स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र सिर्फ पुरुषों के लिए है, पर क्या वाकई में ऐसा है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वैदिक समय में उस दौर में क्या था? हम सब ने सुना है गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसे अनेक नाम हैं। ये कोई आम औरतें नहीं थी, बल्कि ऋषिकाएं थी। वेद पढ़ती थी, पढ़ाती थी, मंत्रों का अर्थ समझती थी, समझाती थी, यज्ञ करती थी। और हाँ, गायत्री मंत्र भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि गायत्री के बारे में कहा जाता है कि गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है और सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री है और सृष्टि की आदि कारण है। अब सोचिए, अगर तब महिलाएं वेद पढ़ रही थी तो आज उन्हें क्यों रोका जा रहा है? गायत्री मंत्र क्या कहता है? तो गायत्री मंत्र कहता है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब हे ईश्वर, हम जिन्हें भी अपना परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मतलब जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दीजिए। अब आप खुद सोचिए, बुद्धि किसे नहीं चाहिए? क्या सिर्फ मर्दों को बुद्धि चाहिए, औरतों को नहीं चाहिए? तो हम यह भी जानेंगे कि आखिर उन्हें कब और क्यों रोका गया। सच कहें तो यदि हम देखते हैं तो ये रोक टोक कोई शास्त्रों में नहीं, कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है गायत्री पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, बल्कि ये समाज की देन है। हमारे धर्म के जो उस समय ठेकेदार हुआ करते थे, कुछ कथावाचक, कुछ ब्राह्मण, उनकी देन है। जब धीरे धीरे महिलाओं को शिक्षा से दूर किया गया, तब धर्म से और अध्यात्म से भी उन्हें दूर किया गया। लेकिन फिर आए हमारे समाज सुधारक, हमारे महापुरुष, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री महाविज्ञान नाम की पुस्तक लिखी। और वो कहते हैं गायत्री सबकी माता है और माता को पुकारने से हम किसी को कैसे रोक सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि स्त्रियां भी वेद पढ़ सकती हैं। असल में बात क्या है? तो गायत्री मंत्र कहते हैं कि सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये शुद्ध सोच, सही दिशा और आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। और इस ऊर्जा से जुड़ने का हक हम सभी को है, चाहे हम बेटा हो या बेटी, या स्त्री हो या पुरुष। तो हम ये निष्कर्षतः कह सकते हैं कि आप निश्चिंत होकर गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। ये आपका हक है, धार्मिक भी, आध्यात्मिक भी और वैदिक भी। तो आप जिन्हें भी अपना इष्ट मानते हैं, जिसे भी अपना आराध्य मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए आप इस मंत्र को चैटिंग कर सकते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे शिव, हे विष्णु, हे राम, हे शिव, हे हनुमान जी, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर प्रेरित कीजिए। क्योंकि गायत्री माता के रूप में हम पूछते हैं कि माता क्या करती है? अपने बच्चों पे जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए प्रतीकात्मक रूप में हम लोग क्या करते हैं? गायत्री को एक माता के रूप में पूजते हैं, एक माता की तस्वीर लगाकर पूजते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थों में गायत्री क्या है? निराकार परमात्मा का स्वरूप।